जिगरे मोहब्बत को देख नहीं लेता। जब तक उस अल्लाह वाहिगुरुगार खुदा रब के रहमो करम को चख नहीं लेता, सब मजा बेमजा हो जाता है। कैसा एक भजन आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। धन सदगुरु तेरा हुआ तेरे प्यार के चंदेरी से साए हम तुम याद हो जिंदगी के में प्यार का रहना तू हरी दम सुनाए तेरे प्यार के चंदन से तुम याद हो आए में प्यार का तुहर गुंजन तेरे प्यार के चंदन से प्यार करूंगी तुहर कर संगरी तुहर कर संगरी प्यार को प्यार तेरा अनमोल है जी, तेरा अनमोल, प्यार तेरा अनमोल है जी, प्यार तेरा अनमोल, दिया प्यार बेशुमार गुनाहगारों को दाता, गुनाहगारों को दाता पर तेरे प्यार के चंदे नीचे जाए लगी ठोकर गिरे जब भी हम, लगी ठोकर गिरे जब हम, देखकर तूने सहारा गिरे हुआ को उभारा, देखकर तूने सहारा गिरे हुआ को उभारा, कभी ऋण न चुका जी तेरे प्यार के चंदे नीचे जाए, हर पल याद वो आए, दिल जिगर में तुम्हारे दाता, दिल जिगर में सोने रहना तू हर दम जमाए, तेरे प्यार के चंदे नीचे जाए।
दिया दुनिया ने टुकड़ा जिसे, दिया दुनिया ने टुकड़ा, तूने दिल से लगाया प्रभु काबिल बनाया, तूने दिल से लगाया प्रभु काबिल बनाया, तेरी रहमत बसाई न तेरे प्यार के ठंडे मिट गए। बुरे कर्मों में फंसे हुए, बुरे कर्मों में फंसे, बुरे कर्म छुड़वाए प्यारे भगत बनाए, बुरे कर्म छुड़वाए प्यारे भगत बनाए, लाखों जीवा के कर्म उठाए, तेरे प्यार के ठंडे में याद वो आए। गाँव शहरों में सत्संग किए, गाँव शहरों में सत्संग किया, लाखों का उद्धार सोने प्यारे दाता, किया लाखों का उद्धार सोने प्यारे दाता, नाम दिया जो प्रभु से मिला, तेरे प्यार के ठंडे मीठे गाए, हल याद वो आए। दिल जिगर में प्यार दाता, दिल जिगर में प्यार रहना तू हर दम तेरे प्यार के ठंडे मीठे गाए। बाजूमंडल मुट्ठी में न आए, बाजूमंडल मुट्ठी में न ऐसा दिया गया गाया जाए न बता, गया गाया जाए न बता, सारी उम्र चाहे तेरे शाह सतनाम जी प्यार दाई, शाह सतनाम जी गाई, शाह सतनाम जी प्यार दाई, नाम जी गाई, संदास मीत था सची, संदास मीत था सची, तेरी
तेरे प्यार से ठंडे मीठे गए पल याद वो आए प्यार दाता दिल जिगर में प्यार दाता तू हर दिल में प्यार के ठंडे मीठे गए पल याद वो आए दिल जिगर में प्यार मालिक दिल जिगर में प्यार रहबर तू हर दिल में तेरे प्यार के ठंडे मीठे जाए। तो अभी आपने भजन में सुना तेरे प्यार के ठंडे मीठे साए हर पल याद वो आए दिल जिगर में प्यारे दाता रहना तू हरदम समाए। जिनको ओम हरि अल्लाह सतगुरु मालिक से हकीकी इश्क हो जाता है वो उसके प्यार में उसकी मोहब्बत में इस कदर चला करते हैं कि उनकी निगाह में उनके अलावा कोई दूसरा नहीं आता। वो कहते हैं मेरी आंखों में मेरा पिया मेरा अल्लाह मेरा वाहिगुरु मेरा राम समाया है। किसी ने कहा तू दुनिया को नहीं देखता, कहता मुझे फुर्सत नहीं। किसी ने कहा दुनिया की सुनता नहीं, कहता ध्यान नहीं। कहते फिर ऐसा तेरा ध्यान किधर है, कहता उस अल्लाह वाहिगुरु और राम की तरफ। ऐसे ही दीवाने से किसी ने कहा तो सजदा करे, किसी ने कहा नमस्कार करे, कोई कहने लगा नवाज अता कर। पर जब दीवाने ने कहा ना, कहते क्यों, कहते मुझे दर्शनों से फुर्सत नहीं। कि मेरे अल्लाह से मेरे वाहिगुरु से मेरे राम से मेरे सतगुरु से ऐसी तार जुड़ी है जो एक बार जुड़ गई तो टूटने का नाम ना ले। ऐसी मैं मालिक से दुआ की और उस दाता ने उस मालिक ने मेरी इस दुआ को जरूर कबूल किया है। तो मैं यही कि अल्लाह ही वाहिगुरु ही राम, ये दुनिया फानी है, लासानी सिर्फ तू है, सब कुछ एक दिन छोड़ के जाना है। इस ये धरती कर्म पहले आपके बुजुर्ग आए, बनाया दुकान मकान रुपया और नहीं तो आपको बनाया। जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए, जब इस दुनिया से विदा हुए, तो क्या उनका बनाया मकान उनके साथ गया? क्या वो काम आई? क्या उनके वो कपड़े जो फैशन या जो भी जैसे भी वो पहनते थे, क्या वो उनके साथ गए? अजी और छोड़िए, आप उनके बेटे बेटियां हैं, क्या आप में से कोई एक बेटा उनके साथ गया कि पिताजी अकेले जा रहे हैं, चलो हम भी साथ हो लें? कोई भी नहीं गया। तो फिर आप कैसे सोचते हैं कि आपके साथ भी कोई जाएगा? है कोई ऐसा जो साथ जा सकता है? है कोई ऐसा जो दोनों जहां में साथ निभा सकता है? है कोई ऐसा जिसे चिता की आग नहीं जला सकती, धरती गला सड़ा नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती और चोर और चक्का चुरा नहीं सकता? ऐसी चीज है अल्लाह वाहिगुरु का नाम, उसकी प्यार मोहब्बत, जो दो यहाँ भी और आगे भी। बाकी सब कुछ फानी है। जब तक आप कमाते हो आपका सत्कार है, जब तक आपके पास रुतबा है हर कोई आपसे करता प्यार है, और जैसे वो रुतबा चला गया, अरे अनजान लोगों ने तो आपसे हाथ क्या मिलाना था, जो आपके जानकार है वो भी आंखें घुमा के दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये घर स्वार्थी युग है, और ये स्वार्थ का समय कभी कभी ऐसा आता है कि सबको पता चल जाता है कि लोग कितने स्वार्थी हैं। एक मौसम आता है, समझदार को इशारा काफी है, जब आपको बिना वजह सरपंच बना दिया जाता है, जब आपको बिना वजह खिताब दे दिए जाते हैं, जब आपको वाह 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 वाह, और आपके घर में मेला सा लगा रहता है, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, और आप सोचते मेरे में कोई गुण आ गया। ये नहीं पता कि गर्ज का मौसम आ गया। जैसे मौसम निकल लगने वाले, वो घर में आने वाले कि घर पे तू कभी जाना, तुझे मुंह तक नहीं दिखाएंगे। घर से वापस लौट चिट्ठियां भेजोगे, पर्चियां भेजोगे, मैं आया हूँ,
तेरे अंदर मन मान गुमान है कि मुझे तो सरपंच को ये कहा, ये नहीं पता तो वो क्यों कहा था, क्योंकि गर्ज के समय तो गधे को भी बाप कह देते हैं, ऐसा ही तुझे कह दिया और तू बाप बन गया। तेरा धर्म है 4 अंधेरी रात, ये तो कुछ दिन ही वाह करेंगे तेरे को, बाद में कोई बात नहीं पूछता। तो ऐसा कलयुग है, ऐसा घोर भयानक समय है। ऐसे में जिसको सच्चा मिल गया, जिसको सदगुरु मिल गया और उसकी प्यार मोहब्बत मिल गई और आदमी दृढ़ विश्वास के साथ उसके वचनों पे अमल करता है तो उसकी जय जयकार होती है और दोनों जहां में खुशियों का आलम उस पर हमेशा छाया रहता है। बस आदमी ज्यादा अहंकारी ना बने, मान बड़ाई का भूखा ना बने, ईगो ना करे, खुदी ना करे और खुदी में आके पीर फकीर को मजाक ना समझे, वही खुशियां हासिल कर सकता है। जो लोग झूठ बोलते हैं, कुफ्र तोलते हैं, बुरा कहते हैं या यूं कहीं अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, तो एक कहावत है रूहानियत में, खुले लैन होशियारां दी, कि अल्लाह मालिक सब कुछ जानता है, ठीक है, उसके तो संत पीर फकीर सब जानते होते हैं, पर वो चुप रहते हैं कि चलो कभी तो जागेगा, जब जागो तभी सवेरा। आपको कई बार सुनाया है कि अल्लाह मालिक अगर इतना भोला बड़ा होता तो लोग बेच के पकौड़े खा जाते। ये एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने, वो एडा भोला खसम नहीं चलित्र ना जाने, वो घर विच उही बस सकदी वो खसम वाहिगुरु को कहा है, जैसी में आवे खसम की बाणी ते सड़क हरी ज्ञान भी ला लो। और भी हमने देखा है रूहानी संतों ने अल्लाह वाहिगुरु को अपना महबूब माना है। तो क्या लिखा है, एडा पोड़ा खसम, जिसने अरबों दिमाग बनाए है तो छोटे से दिमाग से उसी को बुद्धू बनाने चला है, अरबों दिमाग बनाए तेरे जैसे। सो एडा पोड़ा खसम नहीं, जेड़ा मकर चलित्र ना जाने, वो सब जानता है तू कब चलित्र कर रहा है, कब मकर करता है, कौन सा ढोंग करता है, कौन सा ढोंग रचता है, वो जानता है। पर तेरी नादानी पे, तेरी मूर्खता पे वो रोता भी हो जाता है और तू सोचता है मैंने मालिक को बुद्धू बना दिया। ये देखकर विश्व बस लगती जेड़े सब चतुराइयां भूल जावे। मालिक के निज धाम में सचखंड सतलोक अनामी में जीते जी दोनों जहां की खुशियों के हकदार वही जीवात्मा बन सकती है जो मकर चलित्र फरेब झूठ अहंकार त्याग दे और पीर फकीर के वचनों पे अमल कर ले, दीनता नम्रता धारण कर ले, क्योंकि जो झुक गया सो पा गया, जो झुक जाया करते हैं, जो पौधे झुकते हैं फल उन्हीं को लगते हैं, जो पौधे तने रहते हैं वो फलों से खाली रह जाते हैं। ये कहावत है, क्योंकि जो जितना झुकेगा उतना ही फल ज्यादा होगा और जो जितना फल ज्यादा होगा उसकी कदर उतनी ही ज्यादा होगी। सो भाई दीनता नम्रता रखो, अहंकार को त्याग, मोहब्बत में चलो। तो जिसने ऐसा प्यार पाया वो कहता है कि हे मेरे सतगुरु, तेरे प्यार के ठंडे मीठे साए, तेरे प्यार की वो ठंडी छाया, वो मोहब्बत जिसने लाखों बार मुझे गिरने से बचाया, जिसने पाप गुनाहों से मुझे तौबा करवा दी, हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, जिसने मैंने दोनों जहां की सैर करवा दी, अरे जिसने मुझे तेरी वो नूरी तस्वीर दिखा दी और जर्रे जर्रे में जिसने तेरे प्यार मोहब्बत की कहानी बता दी, वो ठंडे मीठे साए जब मुझे याद आए तो मैं क्या कहता हूँ, हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, दिलो जिगर में प्यारे दाता, समाज किसी की जरूरत नहीं, बस तू चाहिए मुझे तू, सिर्फ तू चाहिए मुझे तू। कहना सौखा है, आसान है, बोलना आसान है, लिखना आसान है, लेकिन जब उस तू के लिए चलना पड़े ना तो कई और तू आ जाते हैं और आदमी उन तुओं को अंदर ठूंस लेता है और वो तू फिर अकेली हो रही। रहने का मतलब आदमी जब अहंकार में अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, चालाक बनता है और मालिक को फरेबे में रखता है या पर्दे में रखता है, पंजाबी जी कहते ओले च रखता है, तो समझ लो वो अपने पांव पे खुद को लहड़ा मार रहा है, क्योंकि वो पर्दे में कैसे रहेगा जो हर पर्दे में रहता है। ऐसा तो कोई पर्दा नहीं जिसमें वो ना रहता हो।
तू कूंटा लगा लेता है, चिटकनी लगा लेता है, लॉक लगा लेता है, सारी दुनिया से गायब हो जाता है, पर एक ऐसा है जो तेरे विचारों में रहता है, तेरे दिलो दिमाग में रहता है, उससे पर्दा करेगा। वो तो हर पल देख रहा है, हर क्षण देख रहा है, हर समय देख रहा है। छुप छुप के उससे जो गुनाह के गुल पिलाता है, छुप छुप के उससे जो दूसरों से नैन मिलाता है, वो तो सब जानता है कि तेरे नैनों में किसके नैन बसे हुए हैं, क्योंकि जिसके नैनों में वो बसा है उसको तो फुर्सत ही नहीं कि वो किसी और के नैनों में देखे, क्योंकि जिसकी आंखों में वो बस जाए तो कोई दूसरा समा नहीं पाता। जिन आंखों में पिया समाए कोई और समा ना पाए, जिन आंखों में वो अल्लाह वाहिगुरु राम समा जाए, सतगुरु अल्लाह मालिक की पाक पवित्र मोहब्बत समा जाए, उसकी आंखों में एक गुनाह बन जाता है किसी गैर को देखना। सो कहने का मतलब किसी दूसरे के प्यार मोहब्बत या उसकी आशिकी में वो घूमता नहीं, मालिक का वही सच्चा आशिक होता है। शेख फरीद जी कहते हैं, एक बार वो मालिक की याद में उल्टे लटके, चिल्ले कटे या कुछ भी कह लें, कुछ भी उसका नाम दे दें, मालिक की याद में लटके और इस तरह से लटके, सांकल बांध लिया कहते हैं, और कहते भेड़ चराने वाला आ गया। वो कहने लगा क्या कर रहे हो? तो शेख फरीद कहने लगे भाई अल्लाह ताला की भक्ति इबादत कर रहा हूँ, वैसे तो मन तंग करता नफस शैतान, मैंने सोचा ये सांकल बांध लूं और कुएं में उल्टा लटक जाता हूँ, भक्ति करूंगा। वो हंसने लगा भेड़ चराने वाला। फरीद जी कहने लगे क्यों भाई तू हंसा क्यों? कहने लगा तू सांकल बांध रहा है कहीं गिर ना जाऊं। अरे तेरे अल्लाह में ताकत है, तो ये ले बेड़ है यहाँ पे, बन होते थे या बोई होती उसे कहा करते थे, तो उसकी बेड़ बना लिया करते थे। आम राजस्थान में आज भी बनाते हैं, तो उसकी बेड़ बना, खिप कहते, खिप पंजाबी, तो उसकी बेड़ बना ली और बेड़ बना के शेख फरीद ने सोचा भाई बात तो सच्ची कह रहा है, हमें सांकल लपेट लिया तो मालिक कहाँ से आएगा। उसने बिल्कुल वो बना ली और पांव पे लटकाई और नीचे लटक 40 दिन लटके। आग जो थे, जीव जंतु पक्षी जो थे, उन्होंने सोचा कि ये तो वैसी कुछ टहनी है जो पेड़ से लटक रही है। उन्होंने कहते हैं उनके कपड़े फाड़ के उनमें घोंसले बना लिए, कपड़े फाड़ दिए, चोंच मारे, मांस ये कागा चुन चुन के मांस, लेकिन मेरी इन 2 आंखों को मत खाना, क्योंकि मुझे अभी पिया मिलन की आस है। क्या इंतजार है, क्या गजब है इंतजार। तो भाई आदमी को मालिक का प्यार मोहब्बत मिल जाए जिंदगी में, अगर ले तो दोनों जहां में ऐसा कोई नहीं होता जो मालिक के प्यार मोहब्बत की खुशियां हासिल कर लेता है। बात मानने की सुबह सुनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार एक छोटी सी लास्ट में बात कि एक भाई कोई गुरुओं की, संतों की, पैगंबरों की वाणी सुनने गए, वाणी सुनी, पसीनों पसीनी हो गए, सिर से लेके पैर तक पसीने से नहा गए। तो वो पढ़ने वाला उसके आया, दोनों सिल पड़े। कहता है यार गुरुओं की, पीरों की वाणी तो बड़ी जुतियां मारती है खींच खींच के, मेरे तो पसीने छूट गए सुन सुन के। अरे 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 तौबा तौबा यार, क्या वचन है, क्या ठोकरें मारी हैं। और वो पढ़ने वाला पता क्या कहता, मूंछ को देके हाथ, कहता देख यारा दी गल, असी रोज जुतियां खाने और रोज ही पढ़ते हैं, असर फिर भी तू एवं मरे जनाली घबरा ले। तो कई ऐसे भी ढीठ होते हैं, कितना भी सुना लो, कुछ भी समझा लो, मतलब ही नहीं है कि उन पे असर हो जाए, और दुखी वही होंगे एक दिन। कारण यही होता है क्योंकि संत किसी को डराने के लिए या किसी को दबाने के लिए वचन नहीं करते, वो आने वाले दुख से बचाने के लिए वचन करते हैं कि मान जा भाई, वरना तेरी मर्जी है, जब काल की मार पड़ी सब कुरलाएगा, सब तड़पेगा, मान ना मान तेरी मर्जी। लेकिन फिर मानने का समय नहीं होगा, फुर्सत नहीं मिलेगी, इस तरह से बेचैन हो जाएगा। तो मालिक के प्यार में, मोहब्बत में चलना सीखो। उसकी याद में जब बैठो तो किसी और गैर की याद ना आने पाए। जब दिलो दिमाग उसकी याद में लगा ही लिया है तो कोई और दिलो दिमाग में आने ना पाए। इसके लिए लगातार चलते बैठते सुमन करते रहो, परमार्थ करते रहो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल एक दिन जरूर बन जाओगे।